Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। SRK को स्पॉट किया गया उनके बेटे अबराम खान के साथ। SRK और अबराम को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। डैड SRK की गोद में सो रहे अबराम थोड़े टायर्ड लग रहे हैं। वैसे अबराम की ही तरह SRK ने भी अपनी एक फैन के बेबी को उठाया गोद में। ये देखिए कैसे SRK ने अपनी फैन के बेबी को पैम्पर किया। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि सलमान खान इन दिनों एमी जैक्सन पर बहुत मेहरबान हो रहे हैं। कल सलमान ने 2.0 के पोस्टर लॉन्च पर पहुंचकर सबको सरप्राइज कर दिया था और सलमान ने खुद भी यहां कहा कि वो सुपरस्टार रजनीकांत के लिए वहां पहुंचे थे। But the rumor mills are on that Amy Jackson has got Salman's attention these days और सलमान उनके लिए ही वहां पहुंचे थे। वैसे यहाँ आपको बता दें कि इन दिनों रोमानिया में सलमान और उलिया के ब्रेकअप की न्यूज जोर शोर से चल रही है। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा का एक डांसिंग वीडियो हो गया है वायरल। इस वीडियो में प्रियंका अपने क्वांटिको कास्ट के साथ लॉस डेल रियो के क्लासिक सॉन्ग ला माकारेना पर डांस करती दिख रही हैं। इस वीडियो को प्रियंका की को स्टार यास्मिन अल मसरी ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान अपने किड्स के साथ कितने भी फ्रेंडली क्यों ना हो, लेकिन जब बात आर्यन और सुहाना को सेक्स एजुकेशन देने की आती है तो शाहरुख हेजिटेट हो जाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब इस रिगार्डिंग शाहरुख से सवाल किया गया तो उन्होंने कन्फेस किया कि वो बहुत शाय हैं और अपने बच्चों के सामने वो सेक्स एजुकेशन का टॉपिक ही नहीं उठाते। आई एम एक्सट्रीमली फ्रेंडली विद माई चिल्ड्रन एंड इफ आई एम नॉट बीइंग टू प्रिजम्पशियस, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दैट आई शेयर विद माई फादर। ऑल्सो आई एम पर्सनली वेरी शाय, so I may not be able to educate my children about sex, so I don't bring that up. Sometimes while watching films together, I feel they are perhaps a little more educated about it than I am. Maybe I should take a little class from them. 30 खबरें फटाफट। अब खबर है कि एवर डिमांडिंग सलमान को कबीर खान की फिल्म ट्यूबलाइट के क्लाइमैक्स में चेंजेस चाहिए। कुछ दिनों पहले कबीर खान से अपने डिफरेंसेस की वजह से ये फिल्म न्यूज में आई थी और अब खबर है कि सलमान को क्लाइमैक्स रीशूट करवाना है। दरअसल ऑलरेडी मनाली में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा चुका है, मगर सलमान को अब इसको रीशूट करवाना है, जिसका मतलब साफ है कि वो चाह रहे हैं कि मनाली को मुंबई में दोबारा बनवाया जाए, जो मुश्किल नजर आ रहा है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म रोबो 2.0 के फर्स्ट लुक लॉन्च के बाद अक्षय कुमार ने शुरू कर दी है अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग। अपने सोशल हैंडल पर अपनी पिक्चर अपलोड करते हुए अक्षय ने लिखा, एंड दिस इज योर कैप्टन मिस्टर कुमार स्पीकिंग, कैन यू गेस वेयर आर वी हेडिंग, #everyday is an adventure। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, शाहरुख होना चाहते हैं ऋतिक की तरह फिट। SRK की वजह से आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान की मॉम की आंखों में आंसू है, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। माहिरा खान ने बताया कि जब उनकी मां को पता चला कि वो SRK के ऑपोजिट नजर आएंगी तो ये सुनते ही उनकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो रोने लगी। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि अगर विराट का क्रिकेट शेड्यूल फ्री रहा तो वो अनुष्का के साथ करण के शो में नजर आएंगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण बहुत पहले से ही चाहते थे कि अनुष्का विराट के साथ शो में आए। जहां अनुष्का अपने इस खास दोस्त को मना नहीं कर सकती, वहीं उन्हें शो पर आकर विराट के साथ बात नहीं करनी है। ऐसे में अब उन्होंने सब विराट पर छोड़ा है। अगर विराट फ्री होते हैं तो वो अनुष्का के साथ इस शो में जाएंगे। 30 खबरें फटाफट।
एक अवार्ड शो पर बैक स्टेज मिले शाहिद और करीना ने एक दूसरे से की काफी देर तक बातें, और ये बातें किस बारे में थी ये खुद शाहिद ने रिवील किया। शाहिद ने कहा कि करीना को फुल्ली प्रेग्नेंट देखना उनके लिए बहुत हार्ट वार्मिंग था, क्योंकि अब शाहिद बेबी गर्ल मीशा के डैड बन चुके हैं। ऐसे में वो करीना की खुशी को समझ सकते हैं। शाहिद ने ये भी बताया कि वो करीना के लिए बहुत खुश हैं और उन्होंने करीना से उनकी ड्यू डेट के बारे में भी पूछा। 30 खबरें फटाफट। क्या सलमान की फिल्म में कटरीना प्ले करेंगी नेगेटिव रोल? वेल, सुनने में तो यही आया है। सोर्सेस से पता चला है कि टाइगर जिंदा है में कटरीना कैफ सलमान के ऑपोजिट नेगेटिव कैरेक्टर में होंगी। वैसे जब कटरीना को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, उस वक्त भी खबरें आई थी कि कटरीना का रोल सीक्वल में पहले से मीटी होगा। इसका मतलब क्या कटरीना सलमान से टाइगर जिंदा है में स्प्लिट हो जाएंगी या नए गेम्स प्लान करेंगी उन्हें फंसाने में? वैसे कटरीना को नेगेटिव कैरेक्टर में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको बता दें कि सलमान कैट की टाइगर जिंदा है को अली अब्बास जफर करेंगे डायरेक्ट। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने ऋतिक के एक ट्वीट पर रिप्लाई करके उनकी तरह फिट होने का विश किया। दरअसल ऋतिक ने कल अपने क्लोथिंग ब्रांड HRX के लिए लिखा कि उनको 3 साल हो गए हैं एंड ही इज वेरी हैप्पी अबाउट द ब्रांड, जिस पर शाहरुख ने उनको कंग्रेचुलेट करते हुए लिखा, आई लव द HRX स्टफ माई फ्रेंड, यूजिंग द स्किपिंग रोप, वाटर बॉटल एंड केप्ट द रेस्ट फॉर व्हेन आई गेट फिट लाइक यू, जिस पर ऋतिक ने उन्हें थैंक्स किया। सलमान खान को लेकर काफी बज़ था कि रेस 3 के लिए उन्हें अप्रोच किया गया है। अब सुनने में आया है कि सलमान ने इसी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए अपने न्यू फेवरेट डायरेक्टर अली अब्बास जफर का नाम रेकमेंड कर दिया है। आपको बता दें कि 2008 में आई रेस की दोनों आउटिंग्स अब्बास मस्तान डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अब अपेरेंटली प्रोड्यूसर रमेश तौरानी भी फिल्म के लिए नए डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में हो भी सकता है कि सलमान के रिकमेंडेशन को कंसिडर कर लिया जाए। वेल, सलमान के ऑपोजिट एक्ट्रेस कौन होगी, अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा नजर आई ब्राइडल लुक में। सोनाक्षी का ये न्यू एज ब्राइडल लुक फेमिना मैगजीन के कवर पेज के लिए है। इसमें सोनाक्षी लग रही हैं काफी खूबसूरत। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर खान प्रेगनेंसी में जमकर खा रही हैं, ये बात तो वो खुद एक्सेप्ट कर चुकी हैं। लेकिन पता चला है कि आजकल एक पर्टिकुलर फूड को लेकर प्रेग्नेंट करीना की क्रेविंग इतनी बढ़ गई है कि वो खाए बिना करीना रह ही नहीं पाती हैं। यही वजह है कि रिसेंटली जब करीना एक मैगजीन के कवर पेज के लिए शूट कर रही थी और ब्रेक में प्रोटीन शेक पी रही थी, तो अचानक उन्होंने वो छोड़कर अपना फेवरेट फूड ऑर्डर किया और खाया। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की मादा हेलन का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया मुंबई के एक 5 स्टार होटल में, जहां फैमिली मेंबर्स ने हेलन जी का बर्थडे केक कट किया। पार्टी से आते वक्त जहां हमने अरबाज, सोहेल और अर्पिता को स्पॉट किया। क्या दीपिका रणवीर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं अपना ब्रेकअप? पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ रणवीर और दीपिका के बीच हुआ, उससे इनका लव कॉम्प्लिकेटेड होता दिख रहा है। कभी रणवीर दीपिका को अपना सिर्फ दोस्त बताते हैं, तो कभी दीपिका उन्हें क्रिस मार्टिन के लिए रिपोर्टेडली अवॉइड कर देती हैं। ऐसे में जिस रियल लाइफ केमिस्ट्री को देखकर दीपिका और रणवीर को SLB ने कास्ट किया था, वो रियल लाइफ बॉन्डिंग धीरे धीरे गायब दिख रही है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान का कहना है दीपिका पादुकोण काफी इमोशनल हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने दीपिका को इमोशनल बताया है और ये भी कहा कि वो बहुत जल्दी रो देती हैं। छोटी छोटी बातों पर दीपिका के आंसू आ जाते हैं। वेल, कुछ वक्त पहले एक NGO की लॉन्च पर गई दीपिका डिप्रेशन पर बात करते वक्त रो पड़ी थीं। और अब शाहरुख की ये बातें सुनकर तो लगता है कि दीपिका खुद को कितना भी स्ट्रॉन्ग बताए, लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत इमोशनल हैं। 30 खबरें फटाफट।
शाहिद कपूर ने कहा था कि वो अपनी बेबी मीशा के लिए ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हैं। ऐसे में जब शाहिद का ये इंटरव्यू उनकी वाइफ ने पढ़ा तो उन्हें हंसी आ गई और उन्होंने शाहिद को बताया कि वो इतने प्रोटेक्टिव हैं कि अगर वो कभी बेबी मीशा को किसी 3 मंथ्स ओल्ड बेबी से मिलवाते भी हैं तो कहते हैं कि बेटा हेलो बोलो भैया को। 30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा हो गई क्रिस मार्टिन की दीवानी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, परिणीति जब SRK की पार्टी में क्रिस मार्टिन से मिली तो उनके लिए क्रेजी हो गयी। पूरे टाइम पार्टी में परिणीति क्रिस के आगे पीछे ही घूमती रही। जहां भी क्रिस मार्टिन जाते, परिणीति उनके पीछे पीछे चली जाती। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान ने तोड़ा अपना ही रूल। Well, Amir Khan, who has been keeping a strict watch over his diet to lose the weight he had put on for Dangal, उसे ही नहीं किया फॉलो। दरअसल रिसेंटली आमिर अपनी दंगल की टीम के साथ गए थे गीता फोगाट की वेडिंग अटेंड करने। वहाँ होम कुक्ड फूड देखकर आमिर खुद को रोक नहीं पाए और फूड पर व्हाइट मक्खन होने के बाद भी आमिर ने जमकर खाया। साथ ही अपनी को एक्ट्रेस साक्षी तन्वर को भी खाने के लिए कहा। सोर्सेज की माने तो आमिर को गाजर का हलवा नहीं पसंद है, लेकिन जब गीता की फैमिली ने उन्हें इंसिस्ट किया तो आमिर ने वो भी ट्राई किया और जो उन्हें पसंद भी आया, जिसके बाद आमिर ने 3 सर्विंग्स भी ली। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, सलमान ने क्यों किया अर्जुन कपूर को इग्नोर। खबरें फटाफट। सलमान खान ने अर्जुन कपूर को एक शादी में जबरदस्त तरीके से इग्नोर किया। दरअसल रिसेंटली एक शादी में सलमान और अर्जुन दोनों ही पहुंच गए, मगर वहां सलमान ने अर्जुन से पूरे टाइम डिस्टेंस मेंटेन किया और उन्हें आकर ग्रीट करने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि सलमान शायद अर्जुन से मिलना ही नहीं चाहते थे। सलमान के नाराज होने का कारण ये भी हो सकता है कि वो अब तक अर्जुन को अपनी सिस्टर अर्पिता के ऊपर किए गए रोस्ट के लिए माफ नहीं कर पाए हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली SRK ने क्लेम किया कि उन्होंने कभी आलिया की कोई मूवी देखी नहीं है। दरअसल डियर जिंदगी प्रमोट करते वक्त शाहरुख ने कहा कि उन्होंने पहली बार आलिया का काम डियर जिंदगी में ही देखा एंड ही वाज इम्प्रेस्ड विद द ईज विद व्हिच शी कैन एक्ट। शाहरुख ने आलिया को पहले पर्दे पर कभी नहीं देखा। ये डाइजेस्ट करना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि शाहरुख उड़ता पंजाब की स्क्रीनिंग के वक्त साफ हॉल में जाते वक्त दिखे थे। मतलब साफ है कि शाहरुख ने फिल्म प्रमोशन के चक्कर में बात में गलत ही बात कर दी। 30 खबरें फटाफट। अकी को उनकी अपकमिंग फिल्म 2.0 में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के इक्वल वेटेज दी गई है। खबरों की माने तो मेकर्स के ऐसा करने के पीछे वजह है फिल्म को नॉर्थ और साउथ दोनों में हिट करवाना। दरअसल रजनीकांत की फिल्म साउथ में तो हमेशा अच्छा बिजनेस करती हैं, लेकिन नॉर्थ की ऑडियंस फिल्म को उतना पसंद नहीं करती है। इसीलिए मेकर्स फिल्म के पोस्टर से लेकर फिल्म के प्रमोशंस में भी अकी और रजनीकांत दोनों एक्टर्स का नाम इक्वली यूज कर रहे हैं। अब मेकर्स की ये स्ट्रैटेजी किस हद तक सक्सेसफुल होती है ये तो वक्त ही बताएगा। 30 खबरें फटाफट। सैफ अली खान ने अपने आने वाले बेबी के लिए एक्सपेंसिव प्रेजेंट खरीदा है। Well, Saif has begun prepping for his baby's nursery with the help of a Delhi-based children's boutique stores owner. और सुनने में आया है that he has bought what is considered the Rolls-Royce of prams, a Peg Perego stroller with matching accessories. Well, करीना अपने 8 months में है। ऐसे में सैफ बेबी के नर्सरी के लिए कुछ भी खरीदते हैं तो उसकी पिक्चर भी पहले बेबो को ही सेंड करते हैं। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट को फ्लावर्स और चॉकलेट्स जरा भी रोमांटिक नहीं लगते। रियल लाइफ में आलिया का रोमांस का फंडा ही कुछ और है, तभी तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये चीजें उन्हें रोमांटिक नहीं लगती हैं। आलिया की माने तो वैलेंटाइंस डे मेक्स नो सेंस, यानी अगर उन्हें इम्प्रेस करना है तो चॉकलेट्स और फ्लावर्स से काम नहीं चलने वाला है। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन ने करण के चैट शो पर किस कपूर की तरफ किया है इशारा, ये बन गया है हॉट टॉपिक।
जिसका जवाब शायद वरुण अगले सीजन में ही दें। दरअसल जब वरुण धवन से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी किसी फैन के साथ हुकअप किया है तो उन्होंने कहा नहीं, मगर आउट ऑफ नोवेयर ही आल्सो सेड दैट ही नोज अ कपूर जो कि फैंस के साथ भी हुकअप कर चुके हैं। बट इमीडिएटली उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो कपूर अर्जुन नहीं है। अब वरुण का ये इशारा कहीं फ्लर्टेशियस रणबीर की तरफ तो नहीं है, ये एक सवाल है। वैसे इंडस्ट्री में शाहिद कपूर, आदित्य रॉय कपूर और हर्षवर्धन कपूर भी एक्टिव हैं। फॉर यू टू गेस। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा को स्पॉट किया गया मुंबई के गोरेगांव के एक स्टूडियो में, जहां अनुष्का एक एड फिल्म के लिए शूट कर रही थी। आपको बता दें, अनुष्का बहुत जल्द SRK के साथ फिल्म द रिंग में भी नजर आने वाली हैं। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर दिखी अपनी फ्रेंड अमृता अरोरा के घर जाते हुए, और हमेशा कैमरास के लिए स्माइल करने वाली करीना दिखी थोड़ी मूडी इन दीज विजुअल्स। करीना की पिक्स देखकर वो थोड़ी सैड नजर आ रही हैं। मलाइका अरोरा खान भी यहाँ मौजूद थी। वैसे आपको बता दें कि करीना यहाँ अमृता मलाइका के साथ एक इंटीमेट मीटिंग के लिए पहुंची थी। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि जब जुड़वा 2 की स्क्रिप्टिंग हुई थी और कास्टिंग की शुरुआत की जा रही थी तो इसमें कृति सानन का भी नाम था और उनको लगभग फाइनल किया ही जाने वाला था। लेकिन फिर वरुण धवन ने जैकलीन को स्पेशली रेकमेंड किया क्योंकि ढिशुम के टाइम ही इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी और वरुण को जैकलीन एज अ लीडिंग लेडी चाहिए थी। 30 खबरें फटाफट। टाइगर श्रॉफ बन गए हैं नवाजुद्दीन के कोरियोग्राफर। साबिर खान की मुन्ना माइकल में टाइगर के साथ डांस स्टेप्स मैच करने के लिए नवाज ऑलरेडी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके डांस के मामले में टाइगर को कॉपी करना नवाजुद्दीन के लिए बेहद ही मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी जब नवाज टाइगर को कॉपी नहीं कर पाते हैं तो टाइगर से डांस टिप्स लेते हैं, जिसके बाद खुशी खुशी टाइगर नवाज को ट्रेन करने लग जाते हैं। 30 में 30% एक्स्ट्रा। दीपिका के सामने शाहिद की हाइट को मैच करना एक बड़ा टास्क बन गया है संजय लीला भंसाली के लिए। खबरें हैं कि दीपिका और शाहिद ने फिल्म पद्मावती के लिए अपने अपने कैरेक्टर का लुक टेस्ट दिया है, जिसके बाद शाहिद की हाइट दीपिका की हाइट से कम होने की वजह से SLB अब सोच में पड़ गए हैं कि शाहिद को कैसे दीपिका के इक्वल दिखाए। आपको बता दें, इस फिल्म में शाहिद दीपिका के हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस वक्त के किंग क्वीन से हाइट में ज्यादा ही होते थे। वैसे SLB ने अपने डिजाइनर्स को बोला है कि शाहिद को दीपिका के इक्वल दिखाने के लिए वो कोई वे निकाले। शाहरुख के साथ अनुष्का शर्मा की इक्वेशन अब इतनी अच्छी हो गई है कि वो शाहरुख के साथ अपनी लाइफ के बारे में भी डिस्कस कर सकती हैं। शायद यही वजह है कि रिसेंटली जब अनुष्का से उनकी फिल्म द रिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया, लेकिन शाहरुख के बारे में पूछे गए सवाल पर बोलती चली गई और कहा, आई इवन कुड नॉट टॉक टू हिम। I was that nervous during रब ने बना दी जोड़ी. Today I can sit and have a conversation with him about everything in my life. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.